Hello and welcome to my channel. So in this video I will explain about वाटर एक्ट 1974। तो सबसे पहले देखेंगे कि बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है एंड इसके क्या क्या प्रोविजन थे और क्या क्या नई चीज़ें हम इसके थ्रू लेके आए थे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कब इनेक्ट हुआ था 1974 में। अगर बात करें इसका बैकग्राउंड, इंडिया में जितने भी एक्ट आए तो बेसिकली वो किसके बाद इम्प्लीमेंट किए हैं। 1972 में जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था स्वीडन में, उसके बाद बहुत सारे इंडिया ने बहुत सारे एक्ट इम्प्लीमेंट किए थे, लाइक इंडियन वाटर एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एयर एक्ट। तो उसके बाद देखेंगे कि बेसिकली जो वाटर एक्ट है इसका बैकग्राउंड क्या है। तो इसको सबसे पहले कहाँ से लिया था? स्टॉकहोम कन्वेंशन से। कब हुआ था? 1972 में स्वीडन में। अगर बात करें इसकी क्या स्पेशलिटी रही थी, तो इंडिया की उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो अकेली हेड थी जो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था। मींस हेड का मीन्स प्राइम मिनिस्टर। अदर कंट्रीज से क्या गए थे, बहुत सारे उनके जो मिनिस्टर्स हैं, अदर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो गए थे, बट किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर नहीं गया गया था। तो उस टाइम पे जिस कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया था, मीन्स स्वीडन के प्रधानमंत्री थे, और इंदिरा गांधी थी इंडिया से, जो हेड थे स्टेट के, मीन्स कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। बाकी सब क्या थे? रिप्रेजेंटेटिव थे। तो अब देखते हैं कि वाटर एक्ट क्या बोलता है। तो इसका एम क्या है? बेसिकली प्रिवेंशन करना है, कंट्रोल करना है, किसका? वाटर पॉल्यूशन का करना है, और मेंटेन करना है, रिस्टोर करना है होलसमनेस एंड प्योरिटी ऑफ वाटर। मीन्स जो अंडरग्राउंड वाटर है और जो सरफेस वाटर है, दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। और उसकी जो प्योरिटी को मेंटेन करना है, और साथ में क्या करना है कि जो भी पॉल्यूशन है उसके कंट्रोल को लेके बहुत सारे मेजर्स लेके आने हैं इस एक्ट के। देन इसका बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया था कि कहाँ से ये ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहाँ से है। और इसमें देखेंगे कि वाटर स्टेट का सब्जेक्ट है कि सेंटर का। तो वो कौन सा सब्जेक्ट है? स्टेट लिस्ट का। इसके लिए इसमें क्या है कि उस टाइम पे जब रिजोल्यूशन हुआ था, तो इसमें 12 स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की थी। और इसको किस आर्टिकल के थ्रू इन्वोक किया गया है? आर्टिकल 252। आर्टिकल 252 क्या बोलता है कि जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट अगर किसी लॉ को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो मीन्स उसमें क्या है कि सेंटर को पावर मिल जाती है वहाँ पे लॉ बनाने की, स्टेट लिस्ट आके। इसके बाद देखेंगे कि वाटर एक्ट के अंदर और क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो देखा था कि इसमें बेसिकली, अगर बात हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सीपीसी, तो सीपीसी भी किसके थ्रू एस्टेब्लिश हुआ था? ये वाटर एक्ट 74 के थ्रू एस्टेब्लिश हुए थे। तो इसमें क्या है कि सेंट्रल बोर्ड होता था और स्टेट बोर्ड्स बनाए गए थे। तो स्टेट बोर्ड का मीन्स क्या है कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और सेंट्रल बोर्ड का क्या मीनिंग है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसमें क्या है कि द एक्ट वेस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी टू स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड एम्पावर दीज बोर्ड टू एस्टैब्लिश एंड इन्फोर्स इफ्लुएंस इन स्टैंडर्ड फॉर फैक्ट्रीज डिस्चार्जिंग पॉल्यूटेंट्स इनटू वाटर बॉडीज। मीन्स जो स्टेट बोर्ड्स हैं, एक्चुअली जो सेंट्रल बोर्ड है उसकी क्या है कि एक कोऑर्डिनेटिंग पावर होती है। मीन्स वो जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, और उनको मीन्स एक तरह से रेगुलेट करता है। बट जो रियल इम्प्लीमेंटेशन वाटर एक्ट का किसके थ्रू होता है? स्टेट बोर्ड्स के थ्रू। तो इसमें क्या है कि स्टेट बोर्ड को पावर दी गई है कि आप किसी भी मीन्स उसको एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी वहाँ के जो इफ्लुएंट्स हैं उनको एक स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं। मीन्स कि पर्टिकुलर फैक्ट्री को इतना स्टैंडर्ड से ज़्यादा एफ्लुएंट जो है डिस्चार्ज नहीं करने वाटर बॉडीज़ में, या जो सीवेज ट्रीटमेंट पर्टिकुलर प्लांट जो कंपनी है या कोई भी इंडिविजुअल का जो भी रहता है कि वो सही से फॉलो करता है या नहीं करता। ये सारी चीज़ें इसमें किसको दी गई हैं? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। किसके थ्रू? वाटर एक्ट 1974। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या है कि द ए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड परफॉर्म द सेम फंक्शन फॉर यूटीज एंड फॉर्मुलेट पॉलिसीज, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज फॉर डिफरेंट स्टेट। पहले हमने देखा था कि एम्पावर किसको किया था? जो भी इफ्लुएंट है उनके स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए स्टेट बोर्ड को। बिकॉज स्टेट वाइज स्टेट आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री का
जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसके बेस पे जो वहाँ की रीजनल बोर्ड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से जो लॉ मेंटेन कर पाएंगे, या जो भी वहाँ की जो सिचुएशन को देखते हुए वो अच्छे से नॉर्म्स बना पाएंगे। बट यहाँ पे जो सेंट्रल बोर्ड है उसको क्या पावर दी गई है कि वो पॉलिसी बनाएगा, और ये किसके लिए मीन्स पान इंडिया, जो प्रेजेंट अक्रॉस नेशन मीन्स होल इंडिया के लिए ये सेंट्रल बोर्ड को पावर है यहाँ पर। और वो पॉलिसी बनाएगा और उनको कोऑर्डिनेट करेगा किसके साथ, डिफरेंट स्टेट बोर्ड। नेक्स्ट, इसमें एक 1988 में अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट में क्या नया हुआ था कि उससे 1988 से पहले क्या था कि जो स्टेट सीपीसीबी या सीपीसीबी थे उनको ये पावर नहीं थी कि आप अगर कहीं पे कोई भी वायलेशन हो रहा है स्टैंडर्ड्स का तो वो डायरेक्ट एक्शन ले सकें। बट इसके बाद क्या इनको पावर मिली थी कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टली क्लोज ए डिफॉल्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट। मीन्स आपको किसी जुडिशियल उसके थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं, मीन्स उसको बंद कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि एक लीगल प्रोसीडिंग होती थी, उसके बाद रिजल्ट आते थे। बट इसमें क्या है कि जो सीपीसीबी और एससीपीबी थे उनको डायरेक्ट पावर मिली किसी भी प्लांट को बंद करने की, क्लोज करने की, अगर वो क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है नॉर्म्स को। इसके बाद देखते हैं कि स्पेसिफिक पावर क्या है बोर्ड्स के पास, वो देखेंगे। में सबसे पहले क्या है कि क्या पावर है कि वाटर सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं एनालिसिस के लिए बोर्ड्स। मीन्स इसको आप रोक नहीं सकते, हमने पहले भी देखा था कि जो सीपीसीबी हैं उसको क्या क्या पावर है, आप कहीं भी उनको जाने की, मीन्स उनको एंट्री आप रोक नहीं सकते किसी भी मीन्स कोई भी बहाना लगा के कि नहीं हम नहीं आने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब इनको डायरेक्ट एंट्री है, और बिकॉज ये इनको एम्पावर किया गया है इसके 1974 के वाटर एक्ट के। देन गवर्न कर सकते हैं जो भी डिस्चार्ज होता है सीवेज का। देन ट्रेड एफ्लुएंट्स स्टडी और इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनको रिवीजन कर सकते हैं पॉलिसीज़। देन सेट मिनिमम एंड मैक्सिमम पेनल्टीज़। पेनल्टी लगाने का राइट भी ये जो बोर्ड्स हैं सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड उन्हीं को है। मिनिमम और मैक्सिमम ये अपने अकॉर्डिंग मीन्स फिक्स कर सकते हैं। देन पब्लिकेशन करना है, अगर किसी के नेम का किसी ऑफेंडर के नेम का पब्लिकेशन करना है, वो राइट भी इन बोर्ड्स के पास होती है। देन ऑफेंसेस बाय कंपनी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ तक ये हमने देखे कि बोर्ड के पास क्या क्वालिटीज़ हैं। तो एक बार अगर हम इस एक्ट को समराइज़ करें तो क्या है कि वाटर एक्ट 1974 में आया था, और इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के थ्रू इन्वोक किया गया, आर्टिकल 252। देन वाटर किस लिस्ट का पार्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है। और इसके बाद देखेंगे कि इसमें जो मेन फीचर क्या क्या है इस एक्ट के। सबसे पहले कि बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट मीन्स बोर्ड मीन्स सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देन इसमें क्या है कि प्रिवेंट करना है, जो भी ये नहीं है कि सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर का हमें इसमें मीन्स उसको रिस्टोर करना है। इसमें सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों की बात की गई। वाटर को डिफ़ाइन किया गया है, वाटर पॉल्यूशन को डिफ़ाइन किया गया है। एंड फाइनली जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को किस तरह से एम्पावर किया, ये सारी चीज़ें हमने देखी। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।